लो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 8 करने वाले हैं और इसी पार्ट के साथ हम पूरे डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ हमको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। इसके अंदर लिख रखा है XYZ व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 2:2:1, यानी कि XYZ पार्टनर्स हैं एंड 2:2:1 के अंदर प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। देखो आगे क्या लिख रखा है कि Y डाइड ऑन 24 जून। Y डाइड ऑन 24 जून। कितना है? 24 जून को उसकी डेथ हो जाती है। Y की डेथ हो जाती है 24 जून की, ठीक है। Y शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सेल्स। यानी कि देखो, इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन से बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिस पे हम इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। इतना आपको याद होना चाहिए। और देखो इसके आगे क्या लिख रखा है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 was 15 lakh and the profit earned during the year was 3 lakh। देखो यहाँ पे क्या है, जो इससे पहले वाला साल है, ये इसकी डेथ होती है 2018 में, लेकिन जो 17 से लेकर 18 साल है ना, उसके अंदर जो सेल्स हुई है वो सेल्स हुई है 15 लाख की, एंड 15 लाख की सेल्स पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3 लाख का। अगर इसको आप जल्दी से कैलकुलेट करोगे देखो 5 zeros यहाँ पे काट दो, 5 zeros यहाँ पे 1/5, यानी कि 20% हमारा प्रॉफिट आया है। मैंने आपको बताया था जब हम सेल्स बेसिस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको सेल्स चाहिए। सबसे पहले तो हमको सेल्स चाहिए मल्टीप्लाई बाय हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेल्स वहाँ पे क्या गिवन है। सेल्स वहाँ पे गिवन है ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 24 जून। यानी उसने बोला है कि 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, इस पीरियड तक 24 जून तक जो आपकी सेल्स है 2 लाख रुपीज़। आपकी सेल्स है 2 लाख रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। जल्दी से 20% करके देखो, 2 लाख का 20% हो जाता है 40,000, यानी 40,000 आपका क्या यहाँ पे क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। 40,000 यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। किसका? फर्म का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। लेकिन हमको तो पार्टनर का प्रॉफिट चाहिए, तो 40,000 को हम निकाल देंगे उसका शेयर, यहाँ पे निकाल देंगे उसका शेयर। उसका शेयर कितना है? 2/5 इसको काटेंगे हम 8 से, 8 2 16, तो 16,000 किसका शेयर आ गया? प्रॉफिट का शेयर आ गया। किसका? Y का। तो जल्दी से हम एंटर कर देंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या न्यू रेशो गिवन है? नहीं, यहाँ पे न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने 1000 से? 16,000 से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। 16,000 से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। पहली एंट्री क्लियर हो गई, पहली एंट्री हमारी क्लियर हो गई। देखो और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, ठीक है। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। और फर्म की गुडविल है, जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है? 1,20,000, ठीक है। वाई का शेयर कितना है? 2/5। देखो कट कर लो, 2 से 2 4 0 0 0 24,000 इंटू 2 हो जाता है 48,000, ठीक है। 48,000 क्या हो गई? गुडविल आ गई। किसकी? वाई की गुडविल आ गई। अब 48,000 अगर वाई की गुडविल आ गई है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करें? 48,000 गुडविल आ गई है। देखो हमको पता है ये सिंपल केस है। ये क्या है? सिंपल केस है। तो यहाँ पे जो न्यू रेशो होगा, न्यू रेशो, क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं। क्या होगा न्यू रेशो? वाई रिटायर होता है तो न्यू रेशो जाएगा 2:1, यानी कि 48,000 का ये है, तो 48,000 को अगर हम करते हैं 2/3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000। तो कौन देगा? इंटू 2,
यानी कि 32,000 तो कौन देगा, ए, एंड 16,000 कौन देगा, सी। तो एंट्री देखो, सेकंड एंट्री देखो, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है ना, हमको पता है, टी सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, हमको पूरे क्वेश्चन में एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, जिससे क्या है, हमको पूरा समझ में आ जाए। देखो अब आगे क्या लिख रखा है, अब आगे क्या लिख रखा है, देखो अब आगे की एंट्री हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आगे लिख रखा है कि हमने 1,75,000 इसको पे कर दिए। यानी कि अब क्या हुआ, 15 जुलाई को हमने क्या किया, हमने वाई को पे करा, वाई की कैपिटल को पे किया, यानी कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना, 1,75,000। एंड जैसे ही वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट में गया तो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया हमारा 1,75,000 का क्लियरेंस हो गया, एंड हमने उसको पे कर दिया। यहाँ पे जो भी नरेशन आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से हमारा सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, दानिश अना एंड प्रांजल प्रॉफिट्स है ना, ये पार्टनर्स हैं, कितने रेशो में, 5:3:2 के अंदर। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, द टोटल गुडविल ऑफ द वॉज वैल्यूड एट 60,000। यानी कि हमने क्या किया कि जो पार्टनर डाइड है, यानी कि जो पार्टनर गया है, पार्टनर कब गया है, पार्टनर गया है 30 सितंबर 2019। ठीक है, हमने क्या किया है, इसकी गुडविल सबसे पहले बांटेंगे, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट में गुडविल के बारे में लिख रखा है। ठीक है, 5 लाख अलॉन्ग विद शेयर ऑफ गुडविल, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। देखो इसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख दे रखी है। ठीक है, गुडविल कितनी दे रखी है, 60,000 दे रखी है। इसकी गुडविल है या फर्म की गुडविल है, जल्दी से देख लेते हैं। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल है, यानी कि इसकी गुडविल हमको निकालनी पड़ेगी 5/10। तो इसकी गुडविल कितनी हो जाएगी, इसकी गुडविल हो जाएगी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 30,000 गुडविल हो जाएगा। मुझे बताओ न्यू रेशो गिवन है क्या, न्यू रेशो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। न्यू रेशो गिवन नहीं है तो न्यू रेशो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये जाता है तो 3:2 न्यू रेशो होगा, एंड 3/5 हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए का, ये आ जाएगा पी का। 30,000 जल्दी से देख लो, 2/5, देखो आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताओ। 6,000, 18,000 ये आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 6, 12,000 आंसर ये आ जाएगा। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट। पूरा फुल फॉर्म आप लिख लेना बच्चों, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आपको जब आप प्रेजेंटेशन करोगे ना तब आप ये चीज़ें सीखोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ करते हुए चलनी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट फॉर्म यूज़ आपको नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, आप आराम से यहाँ पे अपना नरेशन लिख सकते हो। देखो आगे क्या लिख रखा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, देखो जल्दी से देखो, करते हैं हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 2 लाख। देखो जो 18-19 की जो प्रॉफिट था, 18-19 का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट था। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट था। प्रॉफिट नहीं बच्चों, सेल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल्स कितना था, इतना सेल्स था। लेकिन इसने बोला कि एंड प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है इनका 10%। अब उन्होंने बोला कि सेल्स के अंदर तो 20 प्लस हो गया, एंड प्रॉफिट के अंदर 1% माइनस हो गया, यानी कि 2 लाख प्लस 20% हो जाता है 2,40,000, एंड 10% माइनस 1% हो जाता है 19%। जल्दी से कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ। 2,40,000 का 1,600, ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमको उसका प्रॉफिट चाहिए। उसका प्रॉफिट से पहले हम निकाल लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर
सितंबर का प्रॉफिट यानी कि 6 महीने का प्रॉफिट, एंड 6 महीने के प्रॉफिट के बाद हम निकाल देते हैं इसका शेयर जो है 5/10। देखो जल्दी से करो, 1/2 ये भी हो जाएगा 1/2, यानी कि कर दो 1/4, 21,600 को डिवाइड कर दो 4 से, आंसर आ जाता है 5,400 प्रॉफिट हम दे देंगे। न्यू रेशो यहाँ पे गिवन नहीं है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। कितना से 5,400 से यहाँ पे आपका आंसर आराम से आ जाएगा बच्चों, ठीक। 5,400 यहाँ पे आंसर आ गया है। देखो अब थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री क्या होगी जल्दी से देख लो, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखो अब एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, हाफ द अमाउंट वॉज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। अब अमाउंट कितना हो गया मुझे बताओ, अमाउंट कितना हो गया। देखो 5 लाख उसकी कैपिटल थी, 5 लाख उसकी कैपिटल थी, ठीक है। गुडविल था 30,000 प्लस 30,000 प्लस प्रॉफिट था 5,400, तो यानी कि कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5,35,400 उसका हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया कि जो दानिश कैपिटल है, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना हो गया 5,35,400 एंड दानिश कैपिटल टू डीज एग्जीक्यूटर, एंड हमने उसी समय डीज एग्जीक्यूटर को यानी कि दानिश के एग्जीक्यूटर को हमने हाफ अमाउंट पे कर दिया, हाफ अमाउंट पे कर दिया। अब 5,35,400 का हाफ अमाउंट बताओ, 5,35,400 का 5,35,400 का हाफ अमाउंट बताओ, तो हाफ अमाउंट हो जाता है 2,67,700, 2,67,700। ठीक है बच्चों, यहीं पर आपका पूरा क्वेश्चन एंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको मैं होप करता हूं पूरी तरीके से जो डेथ ऑफ अ पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है एंड जो उनके क्वेश्चंस है पूरी तरीके से बनाने आ गए होंगे। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं और एक और क्वेश्चन करने के बाद हम पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा है, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका अकाउंट बहुत ही स्मॉल बनेगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, हमको इसमें सबसे पहले रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो राम, रहीम एंड रॉबर्ट आर पार्टनर्स शेयरिंग रेशो इन द रेशो 2:3:1। क्या रेशो है, 2:3:1। ठीक है, कौन रिटायर होता है, रॉबर्ट की डेथ हो जाती है 30 सितंबर को। रॉबर्ट की डेथ हो जाती है कितनी, 30 सितंबर को उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ होने के बाद ठीक है बैलेंस शीट एज फॉलोज है। ठीक है, जल्दी से पहले हम कैपिटल लिख देते हैं रॉबर्ट की कैपिटल लिख देते हैं। देखो बाय बैलेंस BD ऑफ 3 लाख रुपीज़ रॉबर्ट की कैपिटल हम यहाँ पे उतार लेते हैं। सबसे पहले हमने रॉबर्ट की कैपिटल यहाँ पे उतार ली है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ रॉबर्ट की कैपिटल अकाउंट हमको बनाने के लिए बोला है, इसलिए हम सिर्फ फोकस करेंगे रॉबर्ट के ऊपर। ठीक है, उसका शेयर देखो 1/6 है, तो ये याद रखना। ठीक है, 1/6 उसका शेयर है, 1/6 उसका शेयर है, याद रखना। देखो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है क्या, WCR डिस्ट्रीब्यूटेबल है, लेकिन WCR पर क्लेम भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कोई सा भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स नहीं दिख रहा है। देखो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 45,000, 90,000 एंड 1,35,000। जल्दी से गुडविल निकालो। गुडविल क्या आएगी जल्दी से बताओ। गुडविल अगर आप इनको एवरेज करोगे ना, एवरेज करोगे तो आंसर आएगा 1,80,000। 1,80,000 का 1/6 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 उसकी गुडविल आ जाएगी। 30,000 यहाँ पे गुडविल आ जाएगी। मुझे बताओ न्यू रेशो गिवन है क्या, न्यू रेशो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो 30,000 को हम किस में बांट देंगे, अगर ये चला जाता है 2:3 में बांट देंगे। जल्दी से देख लो, 30,000 को हम 2/5 एंड 30,000 को हम 3/5 में बांट देंगे। देखो जल्दी बताओ, 6,000 यानी कि 12,000 बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड बाय रहीम्स कैपिटल अकाउंट कितना 1000, ये चला 6 से चला जाएगा 5 से ये आपका चला जाएगा 6, ये हो जाएगा 18,000 ठीक है, यहां तक क्लियर है पूरी तरीके से। ठीक है, रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ
विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, गुडविल हमने निकाल ली, अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट देखो यही गिवन है, एवरेज प्रॉफिट यही गिवन है, ठीक है। एवरेज कर देते हैं 1,80,000 है ना, हम एवरेज कर देते हैं, तो एवरेज कर देंगे देखो 45,000, 45K प्लस 90,000 प्लस 1,35,000, ठीक है। इनको प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 90,000। 90,000 तो पूरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 90,000 तो पूरा प्रॉफिट हो गया। हम उसको डिवाइड करना है 6 महीने से, 6 महीने से, एंड फिर उसके शेयर से 1/6 से, ठीक है। तो कर दो, यहाँ पे देखो 90,000 को डिवाइड करो 12 से, 90,000 को डिवाइड करो 12 से, तो आंसर आ जाएगा 7,500। 7,000 टोटल प्रॉफिट हम देंगे। न्यू रेशो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो कौन सी एंट्री जाती है? P&L सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स अकाउंट। P&L तो यहाँ पे हम कर देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, किस नाम से? 7,500 के नाम से। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 25,000 एंड स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 8,000। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो आप वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। छोटा सा बना दो वर्किंग कैपिटल में रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जो लैंड है वो अंडर वैल्यू कर गई 25,000 से, एंड स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड। स्टॉक जो ओवर वैल्यूड है तो यहाँ लिख दो, एंड जो लैंड अंडर वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो इनको प्लस कर दो, 25,000 में से 8,000 माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना? 25,000। अब देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे तो है स्टॉक, यहाँ पे तो है स्टॉक। देखो बच्चों एक और चीज़ यहाँ पे हमको ऐड करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5%। देखो डेटर्स हमारे कितने हैं? डेटर्स हमारे 3 लाख है, एंड 5% है, तो 5%, 3 लाख का 5% कितना होता है? 3 लाख का 5% कितना होता है? तो देखो 3 लाख का जो 10% होता है वो 30,000 होता है, 5% कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों, ठीक है, 15,000 हो जाएगा, एंड 15,000 हो जाएगा, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से ही हमारे पास 15,000 हो जाएगा, और बैलेंस शीट में जो डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है वो 10,000 गिवन है, तो यानी कि कितना जाएगा यहाँ पे? 2PFDD कितना जाएगा? 5,000, ठीक है। अब देखो 8,000 प्लस 15,000, 5,000 कितना हो जाता है? 10 एंड 13, ये गया तो बच जाएंगे 12,000, बच जाएंगे 12,000। अब देखो क्योंकि डब्ल्यू वर्किंग नोट में बना रहे हो तो वर्किंग नोट में भी आपको सबको देना है, ठीक है, सबको देना है। किसको? राम, रहीम एंड रॉबर्ट को देना है, ठीक है। 2/6, 3/6, 1/6। देखो जल्दी से देख लो क्या आंसर आएगा, जल्दी से देख लो क्या आंसर आएगा। इसको करते हो तो आंसर आएगा 4,000, 6,000 एंड 2,000। तो हमको रॉबर्ट से मतलब है, रॉबर्ट से मतलब है तो यहाँ पे रॉबर्ट लिख दो, बाय रिवैल्यूएशन गेन कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक है बच्चों। अब देखो WCR के बारे में यहाँ पे हमको बोला गया है, ठीक है। WCR के बारे में यहाँ पर हमको बोला गया है कि क्लेम ऑन WCR एस्टिमेटेड 5,000। WCR जो बैलेंस शीट में 20,000 है। WCR देखो बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, WCR जो बैलेंस शीट में है वो कितना है? 20,000। कितना है? 20,000। कितना है बच्चों? 20,000 है, एंड जो उस पर क्लेम आया है वो 5,000 क्लेम आया है। क्लेम कितना आया है? 5,000 क्लेम आया है। बचा कितना? 15,000। 15,000 में रॉबर्ट का शेयर कितना है? 1/6। ये गया 2 से, ये गया 5 से, 5,000 यानी कि 2,500 बाय WCR। यहाँ पे कितना आ गया? 2,500। अब कर लो इनको प्लस कर लो इनको आराम से, प्लस कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना आ जाएगा? 3,42,000, ठीक है बच्चों। यहीं पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है बच्चों। 3 क्वेश्चन आज हमने करे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के, और मैं होप करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।